नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उनकी विशेषता या गुण के बारे में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी थ्योरेटिकली इनके सैद्धांतिक तौर पर मैक्सवेल ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी थी 1864 के अंदर, लेकिन प्रायोगिक तौर पर सबसे पहली बार 1885 में हेनरिच हर्ट्ज ने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लैब में प्रोड्यूस किया, मतलब कि उसका जनरेशन जो होता है उसका पता लगाया। इसी के रेस्पेक्ट में हम सारी प्रॉपर्टी के बारे में आज स्टडी करेंगे। नंबर एक प्रॉपर्टी क्या हमारी वो है कि एक्सीलरेटेड चार्ज आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, वो वजह होती है कोई भी आवेशित जो चार्ज होते हैं, ठीक है, आवेशित जो चार्ज होते हैं अगर वो त्वरित करते हैं, मतलब वो चलते हैं अगर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशों की त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती है, ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आपके एग्जैक्टली वो है कि EMW, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagates does not require any material medium to travel, that can travel in vacuum, यानी इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए, आपको देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिख रही होगी, इसको ट्रेवल करने के लिए इसे किसी भी मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि साउंड को चलने के लिए हमेशा मीडियम चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम यानी कि अपनी निर्वात में भी चल सकती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि जो V डॉट Q डॉट जो तय है आपका, वो एग्जैक्टली विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी संचरण कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवल with same speed 2.998 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड in vacuum, यानी इसका मतलब हुआ कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग इतना होता है, सभी आवर्तियों की के लिए समान होता है। मतलब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आवर्ती चाहे कितनी भी हो, सभी आवर्तियों के लिए अगर वो निर्वात में ट्रेवल करती हैं तो उन सब की स्पीड एक जैसी होगी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि डिफरेंट आवर्ती आपको दे दी जाती है। मान ली इस फ्रीक्वेंसी से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो है वो इससे थोड़ी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, निर्वात में स्पीड हमेशा आपकी इतनी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्लेक्शन एंड इवन पोलराइजेशन। इसका मतलब हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तन को, अपवर्तन को, अध्यारोपण को, विवर्तन को और व्यतिकरण, ये जितनी भी हमारी तरंग के सापेक्ष जो घटनाएं घटित होती है, इन सभी घटनाओं के नियमों की अनुपालना हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एग्जैक्टली करती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसकी अनुपालना किस प्रकार करती है। तो देखो इधर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आप देख पा रहे हो कि जो आपका तरंग का जो संचरण है वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वहां पर देखो कि जो ऊपर वाली जो एक्सिस है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाली एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों देखो एग्जैक्टली एक वेव की तरह क्रॉस चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, और ये वेव हमारे तरंग के सारे सिद्धांतों की अनुपालना करता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं एग्जैक्टली हम लोग कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैंने आपको कहा था डायग्राम में, आपको जो ऊपर वाला जो वेक्टर है वो क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र का वेक्टर है, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि देखो आप नोटिस कर रहे हो इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का संचरण जो है आपका प्रोपेगेशन वो एग्जैक्टली क्या है आपका, वो तीसरे डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो कि अगर एक x में है एक y में है तो उनका प्रोपेगेशन किस में होगा, मतलब संचरण किस में होगा,
जेड डायरेक्शन में होगा। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफरिंग नेचर। यानी कि आपने कई बार प्रॉपर्टी के बारे में सुना होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ट्रांसफरिंग नेचर होता है, और आपका जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर नेचर क्यों होता है, उसकी वजह ये है कि उसमें दोनों कंपोनेंट आपस में समांतर ना होकर के परपेंडिकुलर, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका संचरण क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो तीनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो देखो इधर विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश E, चुंबकीय सदिश B तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होगी, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है वो अपन यहाँ नहीं करेंगे, अपन यहाँ बस केवल इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन फ्री स्पेस आर रिलेटेड बाय द रिलेशन E0 upon B0 equal to C, where C is a speed of light। ये कहना चाहता है कि जो आप तरंग में आप डायग्राम देखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है आपका, तो इन दोनों का जो आयाम जो होगा वो किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए आप। मान लीजिए अगर संचरण इधर कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो किसी पॉइंट पर आप उन दोनों का अनुपात आप करोगे अगर, तो क्या होगा, वो हमेशा C के बराबर होगा। और C यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। आपको पता है प्रकाश को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही मानते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली लगभग इतनी होती है, और हमने प्रायोगिक तौर पर जो प्रकाश की जो रफ्तार निकाली वो भी एग्जैक्टली इतनी ही होती है। तो हमने मान के चला कि दोनों क्या है, सेम है, ठीक। तो यहाँ पर है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात उक्त संबंध द्वारा किया जा सकता है, और वो संबंध क्या है, E0 upon B0। तो ये देखो अपन ने आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी किया। थैंक यू।